हौसला। जुलाई का दूसरा सप्ताह 15 जुलाई सन 1979 अपनी माँ के साथ हमारी कक्षा आया। उसका उसी दिन दाखिला हुआ था। नाम माइकल। सुर्ण गोल्ड मटोर, छोटी छोटी आंखें, घुंघराले बाल, हंसता हुआ सा चेहरा। कुछ ही दिनों में अपनी व्यवहार और प्रतिमा के साथ वो वहाँ कक्षा में सबकी आंखों का तारा हो गया। कब मेरा सबसे खास दोस्त हो गया मुझे भी पता ना चला। साथ साथ रहना, खेलना, पढ़ना, खाना पीना, मित्र साथ साथ मेरा प्रसिद्ध भी था। कक्षा में सबसे अधिक अंक पाने के लिए हम दोनों ने होड़ लगी रहती है। वहाँ संगीत के प्रथम रहता था मैं, खेल में माइकल, चित्रकला में पुरस्कार पाता मैं, भाषण में उसे, गणित में ज़्यादा अंक मिलते तो मुझे हिंदी में। एक दिन सुबह स्कूल खुलते ही प्रधानाचार्य जी ने हमें अपने कक्षा में बुला लिया। बोले, बेटा तुम दोनों ने हमारे विद्यालय का सदैव गौरव बढ़ाया। चेन्नई में बच्चे की राष्ट्रीय स्त्री प्रतियोगिता होने वाली है। मैं वहाँ के लिए तुम दोनों का नाम भेज दिया है। चाहता हूँ कि तुम दोनों देश भर में अपने विद्यालय का नाम रोशन करो। तुम्हारी शिक्षक मंजीता साथ रहेंगी। अगले सप्ताह ही जाना होगा, इसलिए मंजीत जी से मिलकर तैयारी कर लो। हमारी खुशी का ठिकाना ना रहा। मंजीत मैडम जी ने मिलकर बात ही और जान ली। प्रतियोगिता की तैयारी में जुट गए। पूरी एक सप्ताह तक हम चेन्नई में रहे, विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया। माइकल ने संगीत में स्वर्ण पदक जीता। मैंने भाषण में, हमें और भी कई पुरस्कार मिले। वहाँ कई प्रदेशों के बच्चे हमारे दोस्त बन गए। अब हम जल्दी से जल्दी घर पहुँचकर इस खुशी को सबसे ज़्यादा करना चाहते थे। बस पकड़ने की जल्दी में माइकल ने चौराहे पर जलती लाल बत्ती नहीं देखी और दूसरी ओर से आ रहे बहन को चपेट में आ गया। होश आने पर वहाँ अस्पताल में था और दोनों पैर दबा चुका था। रंग में भंग पड़ गया। सबकी आंखें में सिर्फ आंसू थे। सुनकर था कि विपत्ति कभी बता कर नहीं आती। कई बार हमारे जरा सी सावधानी जीवन भर का दुख बन जाती है। वापसी में ऐसा ही हुआ। इस बीच माइकल के पिताजी का और बहन के साथ माइकल शहर छोड़कर चला था, तो लग रहा था जैसे मेरे शरीर से कोई प्राण ले जा रहा है। माइकल चंडीगढ़ जा चुका था। कुछ ही दिनों तक दीदी जी ने चिट्ठी आई रही, जो कि धीरे धीरे कम होती गई। कई वर्षों अंतराल में हमें एक दूसरे से लगभग दूर कर दिया था। शिक्षा पूरी करने के बाद अध्यापक बन गया। कक्षा के बच्चों में अभी भी मेरी निगाहें माइकल को ढूंढते, पर माइकल का कहीं कोई अता पता ना था। कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है, लगभग ऐसे ही दुआ अपने विद्यालय बच्चों की टीम लेकर मुझे मुंबई जाना पड़ा। इस बार मैं बहुत सावधान था। सभी बच्चों यात्रा के नियमों का पालन करेंगे, चेतावनी पूर्वक कहा। प्रतियोगिता का उद्घाटन प्रारंभ हुआ। भाषण में बताया कि उद्घाटन का महान संगीतकार के द्वारा किया जाएगा। पर्दे में पीछे से बंधा यंत्र बजा प्रारंभ हुआ। मंच पर धीरे धीरे अंधकार से प्रकाश फैलने लगा। वही ला चेहरा पहले कुर्ते पर माइकल हाथ में था। मैं मुख अंतरित मंच पर आ गया। सभी तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया गया। अरे, यह तो मेरे बचपन का मित्र माइकल है। मैं चौंक उठा और मेरी आंख खुशी से भर आई। माइकल ने बेहद मधुर गीत सुनाकर गेट उसकी दृष्टि मुझ पर पड़ी। मैंने हाथ हिलाकर अभिवादन किया। कार्यक्रम समाप्त होते ही मैं दौड़ाकर मंच पर आ गया। माइकल ने मुझे गले लगा लिया। हम दोनों बचपन से ही मित्र। माइकल ने मेरे विद्यार्थियों को बताया कि इसके बाद माइकल हम सबको वहां ले गया जहां रुका हुआ था। उसने बताया, तुम्हें याद है अभिनंदन बहादुर घटना टांगे कट देने के बाद अजीब ने जीवन में निराश हो गया था। अपने आप को अच्छा समझने लगता था। उसे समय रोगी दीदी ने मुझे हताशाया, उसे उबाड़ा।
दीदी मुझे संभालती, किताबें लाती, कैसे खिलाने, उन्होंने मुझे गिटार भी लाकर दिया। तुम एक दिन ज़रूर प्रसिद्ध संगीतकार बनोगे, दीदी कहती। धीरे धीरे संगीत का अभ्यास प्रारंभ किया और अपने सपनों का साकार किया। मैं अपना एक संगीत का स्कूल भी चलाता हूँ, जहाँ तमाम बच्चे मुफ्त में संगीत सीख रहे हैं। उसे बच्चे उत्सुकता से माइकल की बातें सुन रहे थे। वहाँ एक कहता रहता था, प्यारे बच्चों, बड़ी से बड़ी विपत्ति भी सब कुछ समाप्त नहीं करती। विपत्ति के समय हौसला बनाना रखना ज़रूरी होता है। अगर आप में हिम्मत है, हौसला है, तो आपको अपना लक्ष्य प्राप्त होकर रहेगा। राधे राधे दोस्तों।